वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज। बाकी जो चैप्टर्स हैं पीछे 6.3 तक वो हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, और अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो आप लोग वो चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले या 6.4 स्टार्ट करने से पहले 6.4 के बिल्कुल टॉप पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखो तो आपको वो टेबल इजीली मिल जाएगा। उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं 30, 60, 45 और 90। ये 4 नंबर हैं हमारे पास, और साइन, कोस और टैन इन तीनों की इन नंबर्स पे वैल्यूज़ उस टेबल में गिवन है। वो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्टेज पे जिस तरह का कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करते हो उसमें डायरेक्टली आप वैल्यूज़ उस तरह नहीं निकाल सकते, मतलब फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जो है आपको वैल्यूज़ वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले देख लेते हैं उन वैल्यूज़ के बारे में कुछ। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, टैन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, टैन 60 डिग्री की वैल्यू है √3, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, टैन 45 1। अब इसको याद करने का जो एक तरीका है वो ये भी हो सकता है कि आप लोग इस तरह याद रखो कि साइन 30 1/√2 है और कोस 60 डिग्री ये आपस में इक्वल है। कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री ये आपस में इक्वल है। टैन के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी बात है नहीं। और दूसरी बात, ये इक्वल है साइन 45 डिग्री के। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं, ये भी इस तरह भी आप जहन में रख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं रख सकते तो आपको वैसे ही याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कब हैं, जब हमारे पास मेजरिंग यूनिट डिग्री होता है, रेडियन नहीं, डिग्री। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ डिग्री में गिवन है, डिग्री की हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ बतानी है। हमने अभी पढ़ा कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आता है, 1/2। सिंपल एक नंबर का आंसर है, सिर्फ आपने 1/2 ही लिखना है। कोस 30 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, √3/2 के। π/6 है। मैंने आपसे कहा कि हम लोग ये जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये वाली सारी ये डिग्री की हैं, रेडियन की बिल्कुल नहीं है। तो π/6 क्या होता है, हम लोग ग्राफ पे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं जी। π/6 को पाई की जगह भी हम 180 पुट कर सकते हैं और 6 तो वैसे ही आएगा। सॉल्व करने पे पता चला कि ये 30 है, मतलब π/6 किसके इक्वल है, 30 के। हम लोग लिख सकते हैं इसको अब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1/√3 के। आगे चलते हैं जी। tan 60 डिग्री किसके इक्वल है, सिंपल आप लोग लिखोगे कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। सिंपल है। सेकेंड 60 डिग्री जी, अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज का इनवर्स लेना है। सेकेंड 60 है ना, क्या करते हैं हम, सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे पास कोस 60 की क्या वैल्यू थी। यहाँ से देखते हैं ना, कोस 60 की वैल्यू थी 1/2। तो अगर इसकी मैंने सेकेंड की वैल्यू निकालनी हो, सेकेंड 60 डिग्री की, वो आएगी 2/1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड 60 डिग्री किसके इक्वल है, सिंपल 2 के इक्वल है। ठीक है जी। कोस π/3। अब क्या है, हमें नहीं पता कि π/3 क्या होता है, तो लेट्स सोल्व फर्स्ट कि π/3 क्या है। π/3 को आप लिख लोगे ऐसे ही, पाई की जगह पे 180 पुट करो, 180 और ओवर में 3। सॉल्व करने पता चला ये तो 60 था। तो इसका मतलब क्या है, कोस ऑफ 60 डिग्री ही असल में बताना है। वो हम पहले भी कहीं शायद कर चुके हैं, नहीं बल्कि cos 60 डिग्री नहीं किया, तो वो है 1/2। अब कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री क्या है जी,
स्क्वायर रूट 3/2। सेकेंड 30 डिग्री, ये क्या है, कोस 60 डिग्री है, सेकेंड 60 डिग्री हो गया। अब सेकेंड 30 डिग्री का मतलब क्या है कि कोस 30 का उल्टा लेना है। कोस 30 ये था, इसका इन्वर्स करेंगे तो 2 ओवर क्या आएगा, बोलो मेरे साथ, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, है ना। आगे चलते हैं, इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है। साइन 45 डिग्री क्या होता है, मैं पता है साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। कोस π/4, π/4 क्या होता है, अगेन हम देखते हैं कि 180 ओवर 4 क्या होता है, 45, मतलब कोस 45 डिग्री से ही डील करना था, विच इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई टफ चीज़ थी, नहीं थी ना। तो अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें देखते हैं क्या है। इस एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज ये है, अगर आप ये कुछ वैल्यूज़ याद कर लें, ये 5-6 वैल्यूज़ हैं, ये अगर आपको याद है ना तो ये एक्सरसाइज तो आप फ़ौरन कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे का काम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ क्या करना है इसमें, हमें वैल्यूज़ पता है साइन 60 की, कोस 60 की, हमने सिर्फ उनको पुट करना है और एक आंसर निकाल देना है। चलिए पुट करते हैं 2। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है स्क्वायर रूट 3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बच जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट 3/2। देखो कितना आसान था। आगे चलते हैं, सॉरी सोल्यूशन लिखा हुआ था, π/3 क्या होता है, 60 होता है। तो ये लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, ये लिखा है ना। इसकी वैल्यू अगर मैंने पुट करनी हो 2, सिमिलरली बिल्कुल वैसे आएगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, है ना। सोल्व करने पे क्या पता चला हमें, आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 3/2। जैसे ये था, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही हैं, सिर्फ कन्फ्यूजन किस वजह से आ रही थी, π/3 की वजह से। आगे चलते हैं जी, इसका है थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज़, 2 वैसे ही, साइन 45 की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू कोस 45 की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सिंपल सी बात थी। क्या आ जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको यहाँ छोड़ दें, कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जी। एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल्स टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही आएगा ना। इसको हम लोग मज़ीद, यहाँ तक भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट 2 से, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और नीचे सिंपल 2 आ जाएगा ना। 2 2 ज़ा 4 होगा और जो फाइनल आंसर आएगा ना हमारे पास बेटा, वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, है ना। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, ये है फोर्थ पार्ट। इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास, साइन 60। सबसे पहले तो साइन 60 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 सिंपली। कोस 30 किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 3/2 के, प्लस कोस 60 किसके इक्वल है, 1/2 के। साइन 30 किसके इक्वल था, 1/2 के इक्वल था। मज़ीद अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा ना, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो आएगा 3, है ना, 3 ही आएगा ना। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4, प्लस क्या आएगा 1 ओवर 4 ही आएगा। मज़ीद इसका एलसीएम लेते हैं जी, 3 प्लस 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर 4,
फर्दर इक्वल्स टू 1। कुछ मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपको चंद वैल्यूज़ पता हों तो। ये देखें बेटा, इसका 5th पार्ट, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। cos 60 की वैल्यू के बारे में सोचें, विच इज़ 1/2। cos 30 की वैल्यू के बारे में सोचें, √3/2, है ना। sin 60 की वैल्यू के बारे में जो सोचें, √3/2। sin 30 1/2, है ना। मज़ीद देखते हैं हम लोग, ऊपर क्या आएगा, √3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस ऊपर क्या आएगा, √3, नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं जी, √3/4 माइनस √3/4, ओवरऑल आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या इसमें कोई टफ बात है? बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं जी इसके 7th पार्ट की तरफ, क्योंकि 6th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, तो आप लोग इजीली कर लोगे। ये तो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग ही है ना, अगर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते जाएं। देखो जी, cos 60 क्या होगा, हाँ लेकिन प्रैक्टिस में अपने सारे करने हैं, तब नहीं बोलना कि टाइम वेस्टिंग है। cos 60 होता है 1/2। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, प्लस sin 60 √3/2, sin 30 1/2। सिमिलरली जैसे हमारे पास ऊपर आया था, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, √3/4 प्लस √3/4, है ना। फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, जाहिर है अब हम √3 प्लस √3 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 2 √3/4। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, √3/2। ये ओवरऑल आंसर है इसका। आगे चलते हैं जी इसके 8 पार्ट की तरफ, जो कि प्रोबेबली इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। tan π/6, पहले हम देख लेते हैं कि π/6 है क्या। पाई की जगह पे 180 कर लो, नीचे 6 30, मतलब कि असल में ये π/6 की जगह 30 लिखा है। आप लिख लो tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री प्लस 1। ठीक है जी। tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता था, 1/√3 के। cot 30 डिग्री जो इसी का इन्वर्स है, मतलब इसको ही उल्टा करके लिखोगे, √3/1 प्लस 1। तो चलो हो गई। नेक्स्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जी, 1 + 1, ओवरऑल आंसर इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में नोट नहीं की होगी, कि यहाँ पे कहीं पे भी 45 वाला वर्ड नहीं आया हुआ। 30 और 60 के दरमियान ही हम खेल रहे हैं, ताकि हमें इन पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, हम 45 के साथ भी डील करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल वैसे ही है, सिर्फ अब हमारे पास 45 ने यूज़ होना है। ये पुट करते हैं वैल्यूज़, 2 वैसे ही। साइन 45 की जगह हमें पता है 1/√2 है, -2। कोस 45 की जगह भी हमें पता है कि 1/√2 है। फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2/√2 -2/√2। आंसर क्या आएगा, 0। आप लोग इसके बाद भी डायरेक्ट 0 लिख लो, ये स्टेप ना करो। लेकिन क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट 2 स्टेप्स तो हो ना पेपर में, तभी इन्विजिलेटर पूरे नंबर देगा। अगर अच्छा होगा तो आपको एक स्टेप पे भी दे देगा। आगे चलते हैं। 3 cos 45 हमें पता है 1/√2 प्लस 4 sin 45 तो हमें पता है 1/√2। क्या आएगा, 3/√2 प्लस 4/√2। नाउ टेकिंग देयर LCM विच इज √2। 3 + 4 आएगा, तो क्या आएगा, 7/√2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जिसका लास्ट पार्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखते हैं जी। 5 cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। -3 sin 45 1/√2 होता है।
इसको मैं लिख सकती हूँ 5/√2 माइनस 3/√2, है ना, सिंपली लिख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता होगा कि हमने एलसीएम ही लेना था। 5 - 3 करेंगे, 2/√2 आ गया है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं इसको जी? मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। क्या आंसर आएगा बेटा जी? 2 × √2 ओवर, ये मल्टीप्लाई जब होगा √2 होल स्क्वायर, है ना, √2 इससे कैंसिल, तो 2 √2 ओवर 2 से कैंसिल, और ये आ जाएगा जी √2 इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में मेजर पार्ट पता है क्या है? सिर्फ आपको ये कुछ वैल्यूज़ जो हमने शुरू में पढ़ी हैं, ये वाली, अगर आपको ये आती हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत 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 आसान है। इट इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। क्यों? देखें 16 मिनट में मैंने पूरी कंप्लीट सॉल्व कर ली। आपको तो आता है मुझसे ज़्यादा, तो आप लोग इसको 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.5 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।